नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। बच्चों, हमने 11th अकाउंटेंसी के जो कॉन्सेप्ट की क्लास स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बता दिए थे। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है एडजस्टमेंट का है। एडजस्टमेंट, जिसको हिंदी में समायोजन बोलते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट जिसको अच्छी तरह से आ गए, उसके फाइनल अकाउंट के जो कॉन्सेप्ट हैं दी बेस्ट हो जाएंगे, वो कहीं भी डिफेक्ट नहीं खाएगा। चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे, फाइनेंस के किसी भी लेवल पे जाए, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में जाए, वो कभी भी डिफेक्ट नहीं खा सकता। कॉन्सेप्ट के मामले में जहाँ फाइनल अकाउंट की बात आ जाए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की, आपने सुना होगा बैलेंस शीटें मैच नहीं हो रही, दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के। क्यों नहीं हो रही, उसके रीजन बता रहा हूँ, उसके सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सारा अपडेशन बता रहा हूँ। वही एडजस्टमेंट है। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। बच्चों, एडजस्टमेंट का मतलब समझ लो। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर में मम्मी ने सब्जी बनाई है, रोज खाना बनता है, उसमें मम्मी ने सब्जी बनाई है। तो मम्मी सब्जी बनाती है तो कभी उसमें नमक कम रह जाता है, तो आप सब्जी दोबारा बनाते हो क्या? नहीं बनाते। जब हमारे घर में खाना बनता है, सब्जी में नमक कम रह जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सब्जी दोबारा नहीं बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। क्लियर? और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी खाना बनाती रहती है और नमक तेज हो जाता है, तब भी मम्मी दोबारा सब्जी नहीं बनाती। क्या करेगी मम्मी? उसको, सब्जी को, जो भी आपका रहेगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपने सब्जी को रख रखा है, उसको मम्मी उठाएगी और उसको, उसमें थोड़ा सा पानी डालेगी, या हल्की फुल्की मिर्ची डालेगी, या थोड़ी सी खटाई डालेगी, और उसको दोबारा थोड़ा सा गर्म कर देगी, जिससे उसका जो ज़्यादा खारी हो गई थी, नमक ज़्यादा हो गया था, वो खत्म हो जाता है। थोड़ा दही डाल देते हैं या उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो सब्जी दोबारा तो नहीं बनाई मम्मी ने, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। आप कहीं एग्जाम देने जाते हो, कोई भी पेपर में कोई क्वेश्चन करते हो, कोई सॉल्यूशन कम गलत हो गया, एक जगह पे कहीं मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको करेक्शन करते हो, पूरा सॉल्यूशन सही नहीं करते हो आप। उसमें एक आध जगह पे मिस्टेक हो गई, सपोज करो मैं एक जनरल एंट्री लिख रहा हूँ पूरे एक पेज में, मेरे को राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना था, ठीक है, और कैश की जगह गलती से मैंने कशिश लिख दिया, कशिश लिख दिया 10,000 रुपये से। जनरल एंट्री करते टाइम मुझे राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना था, लेकिन मैंने राम अकाउंट डेबिट टू कशिश लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा? उस पेज पे जितनी भी सारी जनरल एंट्रीज हो रही होगी, उन सबको थोड़ी हटाऊंगा एक साथ। मैं सिंगल एक लाइन खींचूंगा और दोबारा लिख दूंगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। हो गया एडजस्टमेंट। मैं सपोज करो 3 पेज की जनरल एंट्री है, उसमें एक जनरल एंट्री हमसे गलत लिखने में आ गई, तो हम सारी जनरल एंट्री स्टोरी चेंज करते हैं। आप क्या करोगे? एक लाइन से उसे काटोगे और नई जनरल एंट्री लिख दो उसके पास में, कहीं भी डेट डाल के। तो एडजस्ट किया ना आपने, एडजस्टमेंट, ये चीज एडजस्टमेंट है। ओवरऑल जब आप घर में खाना बनाते हो, किसी मेहमान को बुलाया, एक मिठाई कम रह गई, एक मिठाई कम रह गई, कुछ हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह कुछ और मीठा बना के रख देते हैं। तो एडजस्टमेंट ही तो है, एडजस्टमेंट ही तो कहेंगे। मिठाई हमने 10 मिठाई मंगवानी थी, 8 ही आई, 2 मिठाई कम है, तो मम्मी तुरंत हाथों हाथ हलवा बना देगी या कोई नई चीज बना के रख देगी। तो इसे भी तो आप क्या कहोगे? एडजस्टमेंट ही है। इसकी जगह उसको रख दिया, समायोजन।
ये एडजस्टमेंट का मतलब है। तो बच्चों जब हम घर में खाना बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो उस खाने को ही दोबारा बनाना पसंद नहीं करते हैं, हम उसमें थोड़ा सा कुछ नई चीज मिला देते हैं, तो उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। तो जब कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 10-10 हज़ार जनरल एंट्रीज हुई होगी जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट 10-10 पेज के होंगे, उसकी अगर आप तैयार करोगे तो उसमें अगर कोई कमी रह गई तो उन्हें दोबारा बनाने थोड़ी बैठोगे, उन्हें दोबारा बनाने हम नहीं बैठेंगे। उसमें जो कमियां रह गई उसमें सुधार करने का जो प्रोसेस होता है, जो कार्यवाही होती है, वही समायोजन है। ओवरऑल एडजस्टमेंट का मीनिंग आप डेफिनेशन की फॉर्म में भी चाहो तो मैं आपको ऐसे ही क्लियर करता हूं। अंतिम खाते बनाने के बाद उसमें पाई गई अशुद्धियों को अथवा कमियों को सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, वो प्रयास, वो कॉन्सेप्ट ही समायोजन कहलाते हैं। अंतिम खाते बनाने के पश्चात उसमें पाई गई त्रुटियों को या कमियों को सुधारने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयास समायोजन होते हैं, वही हमें पढ़ने हैं। क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बड़ी मेहनत से हम मिलकर तैयार किया, तो उसमें कोई कमी रह गई तो दोबारा शुरू से थोड़ी चालू होंगे हम। गलती हमें दिख गई पर आप कैसे उसको सुधारेंगे, वो तो लिखा हुआ आगे, चली गई आगे, तो उसमें एडजस्ट करेंगे अपन। किसी को 20,000 रुपये हमें देने थे लेकिन हमने लिख दिया कि हमें 20,000 रुपये उससे लेने। क्लियर? वो 20,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर था लेकिन हमने उसे डेटर बना के लिख दिया, तो हो गई ना गलती। हमें उससे 20,000 रुपये लेने थोड़ी है लेकिन हमने लिख दिए कि हमें लेने, तो हम समायोजन क्या करेंगे, क्रॉस एंट्री करेंगे कि हमें उससे 40,000 रुपये देने, ये वाली एंट्री कर दो। तो 20,000 रुपये लेने से 20,000 देने तो कट गया और नेक्स्ट 20,000 रुपये हो रहा है। क्लियर? आपको रामू से 20,000 रुपये हम रामू को देंगे और हमने क्या लिख दिया, रामू से हमें 20,000 रुपये लेने, तो लेने वाला मिटाओ और देने वाला अलग लिखो। तो 40,000 रुपये हमें रामू को देने, ये लिख दो, 20,000 लेने 40 देने, तो अपने आप 20 का डिफरेंस उसके ऊपर चला जाएगा कि हम देंगे। तो ये समायोजन है, एक पार्ट है। वो जनरल एंट्रीज की फॉर्म में मैंने बताया है, ये फाइनल अकाउंट की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट का मतलब गलतियों में सुधार करने का जो प्रयास होता है, अंतिम खाते बनाने के बाद उसमें कोई कमियां रह गई, उसमें सुधार करने का जो प्रयास होता है वो ही समायोजन कहलाता है, उसे ही एडजस्टमेंट कहते हैं। और जनरली जो एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट में लगभग 12 तरह के एडजस्टमेंट हैं, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम शुरू के 4 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, पढ़ने तो सारे ही हैं। पूंजी पर ब्याज, सेकंड पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट आपका होगा, पहले इन दो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये 2 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ 4 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ये टोटल 6 एडजस्टमेंट होने के बाद फिर हम बचे हुए 5-6 एडजस्टमेंट हो रहे हैं उनको पढ़ना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसे लगाता है, व्यापार प्रारंभ करने वाला व्यापार में जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं, पूंजी। उसे हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना आपको बताया है कि लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लेकिन बिजनेस की पहली डेफिनेशन है, जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है,
बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी होती है। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। हमने व्यापार को 10 लाख रुपए दिए हैं तो उसे हम कैपिटल बोल रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस क्या कहता है कि आपने मुझे उधार दिया है वो, इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की। बिजनेस कहता है भैया तुमने मुझे दिए हैं 10 लाख रुपए, ये कैपिटल मेरी लायबिलिटीज है। क्लियर, लायबिलिटीज होता है। अब हमने बिजनेस को 10 लाख रुपए दे दिए और बिजनेस कह रहा है भैया तुम नहीं देता तो किसी और से मैं उधार लेता, उसको ही ब्याज चुकाता। ठीक है, तो बिजनेस क्या कहता है कि हमने बिजनेस को 10 लाख रुपए कैपिटल के जो दिए हैं, बिजनेस हमें उस पर हमें ब्याज चुकाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। उस कैपिटल पे बिजनेसमैन को जो ब्याज चुकाएगा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। व्यापार द्वारा व्यापारी को पूंजी पर चुकाया गया ब्याज ही पूंजी पर ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्यापार द्वारा व्यापारी को अपनी पूंजी पर जो ब्याज चुकाया जाता है उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एड एज एंड एक्सपेंसेज। पूंजी पर ब्याज क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज हो गया, खर्चा है। खर्चा है तो जनरल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए वो क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज होता है इसलिए जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें डेबिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि बिजनेस की तरफ से कर रहे हैं, बिजनेस ब्याज चुका रहा है, खर्चा है बिजनेस के लिए, डेबिट। अब आप ये भी देख लो, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ब्याज नहीं लेता। अब सपोज करो बिजनेस हमें 1 लाख रुपए दे रहा है और हम बिजनेस से 1 लाख रुपए नहीं ले रहे, तो बिजनेस क्या कह रहा है, तुम नहीं ले रहे तो मेरे ऊपर और चढ़ गए, अब कैपिटल के 11 लाख हो गए। आपको अगर कोई 10 लाख रुपए उधार दे दे, फिर आप उसका 1 लाख रुपए उसको ब्याज चुका रहे हो, वो कह दे भैया अभी मैं नहीं ले रहा, तो आपके ऊपर कितने लोन हो गया, 10 लाख तो ले ही रखे थे, 11 लाख हो गया ना, 1 लाख ब्याज चुकाना है जो भी बढ़ गया। ऐसे हमने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, बिजनेस हमें उस पर 1 लाख रुपए में ब्याज चुका रहा था, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ब्याज नहीं लेता है। तो बिजनेस तो हमें 1 लाख रुपए दे रहा है और हमने नहीं लिए, तो बिजनेस क्या कहेगा, भैया 1 लाख में तुम्हें और देता जो तुम नहीं ले रहे, अब मेरे ऊपर 11 लाख चढ़ गए, तो कैपिटल बढ़ गया ना। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो बिजनेस के लिए खर्चा है वो डेबिट, और टू साइड में आप लिख दोगे कैपिटल। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये जनरल एंट्री होती है। अब हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपको सिखाया था एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। यहाँ हमारा कैपिटल लिखा होगा, सपोज करो ये 10 लाख रुपए, तो अब हमने हमारे बिजनेस हमें ब्याज चुका रहा है और हमने नहीं लिया, तो बिजनेस की जिम्मेदारी हो गई 1 लाख रुपए, तो कैपिटल में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करके लिखते हैं। जब ही तो पहले बिजनेस पे हमने 10 लाख रुपए दे रखे थे, हम 10 लाख लिखते हैं। अब बिजनेस हमें 1 लाख रुपए ब्याज चुका रहे हैं पर हम हमारे बिजनेस से पैसा ले ही नहीं रहे, तो बिजनेस के ऊपर 11 लाख हो गए। आपने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए, सपोज करो 1 लाख रुपए आपको ब्याज चुकाना है, वो कह रहा है कि मैं अभी नहीं ले रहा, तो अब आपके ऊपर 11 लाख हो गए ना। 1 लाख रुपए उसको चुकाने थे, उसने नहीं लिए, तो आपके पास उसके पैसे रखे हुए हैं, 10 लाख तो पहले ही रखे थे, 1 लाख ब्याज के रखे, 11 लाख हो गए। ऐसे ही बिजनेस के पास 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, बिजनेस हमें 1 लाख रुपए ब्याज चुका रहा है लेकिन हमने नहीं लिए, तो हमारे कैपिटल में ऐड हो गए, 10 और 1 11 करके लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों कोई भी एडजस्टमेंट आए उसकी 2 जगह एडजस्टमेंट होते हैं,
एक तो बैलेंस शीट में जाता है और एक ट्रेडिंग P&L में जाता है। तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ये मैंने आपको बता दिया, कल न्यूमेरिकल करके ही बताऊंगा। अब ट्रेडिंग P&L में इनका क्या एडजस्टमेंट है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट आएगा वो ट्रेडिंग P&L में भी रिकॉर्ड होता है और बैलेंस शीट में भी होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको बताया, इट इज एन एक्सपेंसेज, यह एक खर्चा है इसलिए हमने डेबिट किया। और बिजनेस ने नहीं लिया तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई 1 लाख रुपए की, इसलिए कैपिटल क्रेडिट कर दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया। जनरल एंट्री बैलेंस शीट में हमने बिजनेस को 10 लाख रुपए दे रखे थे, बिजनेस हमें 1 लाख रुपए ब्याज चुका रहा था जो हमने नहीं लिया, तो बिजनेस ने 1 लाख और जोड़ के खुद के ऊपर जिम्मेदारी 11 लाख कर ली, मतलब ऐड हो गया। और मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है इसलिए डेबिट करते हैं, और खर्चा है तो P&L अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए जो खर्चा है उसे आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। बच्चों एडजस्टमेंट की यही स्टार्टिंग है, इसका न्यूमेरिकल में कल आपको दोबारा एक न्यूमेरिकल बना के बता दूंगा। लेकिन जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए उसकी जनरल एंट्री करने के लिए कहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करके लिखना है और P&L अकाउंट में खर्चे साइड में लिख देना है। ये ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। इसके न्यूमेरिकल को कल हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो एडजस्टमेंट चल रहा है उसका फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये मैंने स्टार्ट किया है। इसके 2-3 कल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।